औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो इनका सोशल मीडिया विंग है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। हम जानते हैं कि मुगबिया कमसिन बच्ची 6 जनवरी को अदालत के खसूसी हुक्मनामे के जरिए वालदैन के पास जा चुकी है। 6 जनवरी के से लेकर अब तक जो है ना वो दो तीन बातें सामने आई हैं। जो ज़हीर ग्रुप के सहूलतकार हैं वो मुसलसल चीखें मार रहे हैं, मुसलसल जो है ना वो शोर मचा रहे हैं घटिया अंदाज में। इन्होंने मुख्तलिफ खवातीन पर जाती नौयत के हमले किए। जाती नौयत के हमले किए गए। सैयदा नजम जहरा, महरीन सिप्तैन, बुशरा शकील, मारिया अली, इन लोगों पर जाती नौयत के हमले किए गए जो इस केस से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। सोहराब बरकत, वकार बग्गा, शाहिद हुसैन, शाहिद सकलैन, किस किस का नाम लें, लिस्ट बहुत लंबी है। डॉक्टर शुजात, सद अब्बास जाफरी, ये लिस्ट बहुत लंबी है। फयाज रामे, अहमद शेर जट, ये नाम मैं लिखता जाऊं और लिखवाता जाऊं तो ये डायरी पूरी भर जाएगी। लेकिन इन लोगों की बेगैरतियां खत्म नहीं होंगी। 35 यूट्यूबर्स के बारे में कहा गया कि जी इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किस बुनियाद पर? हमारी हर वीडियो जो एक अहम नाम रह गया, मलिक अली, पाकिस्तानी मलिक अली, मेरा शेर भाई, दलेर भाई। इन लोगों ने जिस तरह बेगैरती की मुहिम शुरू की हुई है, झूठ बकने की, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इस केस की वजह से आपको जो बात करनी है केस के हवाले से करें। जो मुद्दा है, असल मुद्दा है वो ये केस है। उस केस के हवाले से बात करें, फिर आपको जवाब भी मिलेगा। आपके झूठ पकड़े गए हैं, पकड़े जाते हैं। शाहिद खान को ले लें, न्यूज 360 वाले, वकार बग्गा हो, या पाकिस्तानी मलिक अली ने तो इनको इनकी नाक में दम कर रखा है। वो लाइव सेशन से ऐसी ऐसी बातें पकड़ के ले आता है, ये उसी का। और फिर बेबाक अंदाज में तबसरा करने वाली महरीन सिप्तैन, मारिया अली, एक स्टाइलिश अंदाज में, मुनफरिद अंदाज में तबसरा करती हैं। और दबंग लेडी जिसे कहना चाहिए, बुशरा शकील, खवातीन के पीछे पड़ के उनकी जाती जिंदगी के ऊपर बातें शुरू कर दी। ये घटिया और नीचपन की इंतहा है। खूबसूरत सी मुस्कुराहट रखने वाली सईदा नजम ज़ाहरा, जो कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, उनके बारे में बातें की गई। किसी मुजरिम के साथ उनका ताल्लुक जोड़ा गया। महरीन सिप्तैन के बारे में बातें की गई। ये और बात है कि जब महरीन ने जवाब दिया तो उधर से शुरली भी नहीं चली। महरीन सिप्तैन ने अपना निकाहनामा दिखाया, दिखाना पड़ गया उसको। और अपनी डिग्री भी उसने शो की। और फिर उसने कहा कि जुनैरा माम भी अपनी डिग्री शो करे और अपना निकाहनामा दिखाए। लेकिन उस तरफ से पटाखा तो क्या, शुरली भी नहीं छूटी, यही कह सकता हूँ।
जातियात पे बात करना एक घटियापन का मुजाहरा है। मेरे ऊपर बात की गई, मेरी ज़ुबान में लुकनत है, मैं लुकनत मेरी मैंने खुद नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उस पे मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई बात की गई। इन घटिया लोगों की वजह से माहौल खराब हुआ। इन्होंने जिस तरह बदतमीजियों की हद पार की, हदें पार की, मैं तो यूँ कहता हूँ कि इनके दरमियान ये रेस लगी हुई है कि बेगैरती की मंजिलों में कौन आगे पहुँचता है, झूठ बोलने में कौन तेज़ है। शर्म करो। एक केस है, रिपोर्टिंग करनी है तो केस के हवाले से रहो, केस तक रहो। डॉक्टर शुजात अली बड़े मुनफरिद अंदाज में मुस्कुरा कर इनकी बातों का जवाब दे के कहते हैं कि जी हुण जो करना है कर लो, हुण असी फिर ना समझिए। क्योंकि डॉक्टर साहब की आदत है कि वो हर चीज़ का मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, फिर उनकी मुस्कुराहट जो है ना वो जो उनके फ़ेवर में होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन मुखालिफों के दिल पे बड़ी तलवार की तरह गिरती है जाकर। ये अंदाज़ अपनाया जा रहा है। मैंने कुछ एक वीडियो में ज़िक्र भी किया था कि अपने मकसद के लिए तौहीन कुरान करने से भी बाज नहीं आए ये लोग। कुरान की आयत का गलत मतलब निकाला गया और फिर हमने देखा कि इहाते अदालत में कत्ल हुआ और उस पे जो अल्फाज अदा किए गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंसानियत के दर्जे से गिरी हुई बात है ये। घटिया लोग, कुछ शर्म करो, कुछ लिहाज करो, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करो, इंसान बनने की कोशिश करो, जो कि तुम लोग नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।